नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट को लेकर फंसा पैंच, नाराज संजय निरुपम थाम सकते हैं शिंदे कहा। नाराज चल रहे संजय निरुपम शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी में जा सकते हैं क्योंकि महायुति में उत्तर पश्चिम सीट एकनाथ शिंदे शिवसेना के पास है और निरुपम को उम्मीद है कि उन्हें वहां टिकट मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मुंबई एनडीए सीट विभाजन में उत्तर पश्चिम सीट का पेंच अब भी फंसा हुआ है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी ने बातचीत के बीच में ही वहां से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। नतीजा, मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने नाराज होकर अपने नेतृत्व को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। संजय निरुपम ने कहा था कि अगर एक हफ्ते में कांग्रेस नेतृत्व कोई फैसला नहीं लेता है तो वो अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र होंगे। एक हफ्ता कल पूरा हुआ, लेकिन निरुपम ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। खबर है कि वो कल इस पर फैसला ले सकते हैं। महायुति में उत्तर पश्चिम सीट एकनाथ शिंदे शिवसेना के पास है। खबर ये भी है कि संजय निरुपम शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी में जा सकते हैं क्योंकि महायुति में उत्तर पश्चिमी सीट एकनाथ शिंदे शिवसेना के पास है और निरुपम को उम्मीद है कि उन्हें वहां से टिकट मिल सकता है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस सीट से किसी मराठी चेहरे को लोकसभा का उम्मीदवार बनाना चाहती है, जिनमें एक नाम उद्धव गुट से शिंदे कैंप में आए विधायक रविंद्र वायकर का भी है। साथ ही अभिनेता शरद पोंछे और सचिन खेड़ेकर के नाम की भी चर्चा चल रही है। ऐसे में अब संजय निरुपम का क्या होगा? शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का कहना है कि उत्तर पश्चिम सीट पर गोविंदा के लड़ने से इनकार कर दिया है, इसलिए संजय निरुपम इस सीट से लड़ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने संजय निरुपम के घर वापसी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि संजय निरुपम पुराने शिव सैनिक हैं, अगर वे हमारे साथ आते हैं तो हम उनकी घर वापसी होगी और वो उत्तर पश्चिम सीट से हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं कल्याण में एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा पर शिरसाट ने कहा कि उनके नाम को लेकर कोई विवाद नहीं है, समय आने पर नाम का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी हमेशा हाई मोरल ग्राउंड लेती है। अभी जो बची खुची शिवसेना है उसके प्रमुख परसों गए थे वहां रामलीला मैदान में और वो भाषण देते देते बोले कि भारतीय जनता पार्टी यानी भ्रष्ट जनता पार्टी। तो भ्रष्टाचार अगर आपका इतना बड़ा मुद्दा है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ ईडी का केस लगा है, जिस व्यक्ति के ऊपर खिचड़ी चोरी का आरोप है, जिस व्यक्ति ने सप्लायर से 1,60,00,000 की दलाली ली है बाई चेक, वो उसको आप किस मुंह से उम्मीदवार बनाते हैं? मैंने यही मुद्दा खड़ा किया था और मुझे लगा था कि मेरी पार्टी जो दिन रात भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सभी लोगों को नसीहतें देती रहती है, शायद इस विषय को समझे, लेकिन मेरी पार्टी ने भी नहीं समझा। और इसलिए मैंने कल घोषणा की थी, जब मुझे पता चला कि कोई एक्शन लेने का मूड में है, तो मैंने कहा काहे के लिए अपनी स्टेशनरी वेस्ट कर रहे हो, मैं कल सब अनाउंसमेंट कर दूंगा। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था और मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया। मुंबई में क्या हुआ? 6 में से 5 सीटें दे दी गई, इसका मैंने विरोध किया। ये विरोध करना कुछ गलत है? मैं कह रहा हूं कि इससे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में मुंबई में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये मैं सच बोल रहा हूं और इस सच के लिए सजा ये दे रहे हैं कि आप संजय निरुपम को निकाल रहे हैं पार्टी से। अगर सच बोलना गुनाह है तो ये गुनाह हमें करने के लिए तैयार हो, लेकिन इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए कि शिवसेना के सामने आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। मुझे ये भी पता है कि जब मैंने खिचड़ी चोर का मुद्दा शुरू किया और शिवसेना पर जोरदार हमला किया, तो जो बची खुची सेना के प्रमुख हैं उन्होंने जोरदार दबाव डाला दिल्ली में कि अब तो संजय निरुपम को निकालिए आप। दूसरी पार्टी के नेताओं के कहने पर आप अपनी पार्टी के नेताओं को निकाल रहे हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी चलेगी और बचेगी आने वाले दिनों में? यह एक बड़ा प्रश्न है और जिसका जवाब मेरे पास है, आगे भविष्य नहीं है। मेरे पास सुबह से कई लोग फोन आ रहे हैं, मैसेज भी पड़े हैं, साहब थोड़ा शांत रहिएगा, 2-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। और मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य, कांग्रेस पार्टी अब इतिहास जमा हो चुकी है।
आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो आपके मन में एक सवाल होता होगा कि आगे क्या। अभी खरमास का महीना चल रहा है, कुछ अभी कोई शुभ नहीं होने वाला। 9 तारीख से नवरात्रि शुरू होगी, तो जो होना होगा करेंगे। और इतना आपको बता देता हूं, चुनाव लड़ूंगा और इस बार जीतूंगा और यहीं से लड़ूंगा, यहीं से जीतूंगा। जो लोग ये समझ रहे होंगे कि अब संजय निरुपम की ओबिचुरी लिख दी जाए, उनको 4 जून को बड़ी भारी निराशा हो सकती है। मैं आज ही उनको सावधान कर देना चाहता हूं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही